हेलो हेलो हेलो, कौन हो तुम? हेलो, मार डालूंगी। काहे मार डालोगी मैम साहब? हम तो दूध देने आए हैं। सॉरी भैया, मुझे लगा। क्या हुआ मैम साहब, हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं भैया, आप ठहरो, मैं भी आती अच्छा हूँ। अच्छा। लो मैम साहब। ठीक है। चलत है जयराम जी की। तुम लहू बनकर मेरी रग रग में बस चुकी हो तुलना। आज हमारी मोहब्बत को 1 महीना हो गया, लेकिन न तुमने और न मैंने, हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। मोहब्बत तो कर ही ली मैंने तुलना, लेकिन कुछ भी कहने से बहुत डरता हूं। तुम लहू बनकर मेरी रग रग में बस गई हो तुलना। मोहब्बत जब जब ज़मीं पे दस्तक देगी, उसकी आहटें आसमानों तक जाएगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं तुलना, और आज मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं तुलना, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कौन आ रहा है? मेरे मम्मी के भाई। तेरा मामा? हाँ, कब आ रहा है? कल। तो इसमें घबराने की क्या बात है? तुझे तो सब पता है, मेरे मम्मी ने 2 शादी की थी। मेरा मामा सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मैं उसके साथ जाऊं और भाई बहन से मिलूं। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है, चल मैं मान लेती हूँ वो मेरे भाई बहन हैं, लेकिन दूसरे बाप से हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो तुझे एक बार मिलना चाहिए उनसे। तू तो मुझे अच्छी तरह से जानती है मैं कितनी जज्बाती हूँ। मैं उनसे मिलके इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना चाहती। अगर मैं मिलती हूँ तो मेरे दिन रात का सुकून बेचैनियों में तब्दील हो जाएगा। तो क्या सोचा है, क्या करना चाहती हो? मिलूंगी, एक बार मिलने की तमन्ना है। कितने भाई बहन है तेरे? 2 भाई 1 बहन। कम से कम एक बार देख तो ले, तेरे भाई बहन है कैसे? एक बात कहूँ तुझसे? हाँ बोल। एक बार देखने की तो तमन्ना है। मैंने अपने माँ को तो नहीं देखा, लेकिन अपने डैडी की पूजा जरूर करती हूँ, जिन्होंने सिर्फ मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। मेरे भाई बहन कितने खुशनसीब हैं, जिन्हें माँ का प्यार मिला, और मैं बदनसीब। मैं इस तरह मर मर के नहीं जी सकती। ऐसे क्यों कह रही है रीना? मैं हूँ ना तेरे साथ। एक तेरा ही तो साथ है, जिसे अपने दिल की बात कहकर कुछ राहत महसूस करती हूँ। अच्छा रीना, तेरी बात खत्म हुई तो मैं एक बात कहूँ? हाँ, चल गार्डन में। चल। देख, मेरे हिसाब से तू एकदम ठीक जा रहा है। तुझ में अगर कमी है तो हिम्मत की। तू थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर यार। अरे वही तो नहीं है यार। तो पैदा कर यार। अरे कहाँ से पैदा करूं? देख, किसी भी लड़की को पटाने के लिए पहले आंखों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर होठों का इस्तेमाल किया जाता है।
यार आंखों की बात तो मैं समझ गया, पर ये होठों का इस्तेमाल कैसे करूं? लगता है तुझे तेरे माँ बाप ने गेहूं चावल बेच के पढ़ाया है। देख तू मजाक मत करना, सीरियसली बात कर। अच्छा तो सुन, तूने लड़की को आंखों से देखा, फिर उसको देखकर हल्के से मुस्कुरा, कुछ बोल मत, सिर्फ मुस्कुरा। हाँ मुस्कुराया, फिर हिम्मत करके उसके बगल में जा, और जो तेरे दिल में सब बोल डाल। बोल डालू? अरे कहीं उसने मुझे सैंडल से मार दिया तो? अबे सड़े हुए अंडे के छिलके, एक बात ध्यान रखना, एक अच्छे घर की लड़की कभी भी ऐसी हिमाकत नहीं कर सकती। अरे अगर उसने ऐसी हिमाकत कर दी तो? एक बात बताएगा? हाँ। तू उसके लिए क्या कर सकता है? हाँ, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो एक सैंडल क्यों नहीं खा सकता? अरे हाँ, सैंडल तो खा सकता हूँ। तू जानता है आज तक मैंने कितनी लड़कियों को पटाया है? कितनों को पटाया है? तू किसी को बोलेगा तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं बोलूंगा। खा अपनी माँ की कसम। अरे अपनी मरी हुई पहली माँ की कसम। चल बोल। एक भी नहीं। तो फिर मुझे अपनी माँ की कसम खाने को क्यों कहा? अपना स्टाइल है यार। अच्छा सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ बोल। ये गुलाब का फूल लेकर जा, और जो तेरे दिल में सब बोल डाल। हाय, आई एम सोनी। जानती हूँ। जी वो मैं क्या वो आप कहना क्या चाहते हैं? आप और मैं और आप और मैं और मैं नहीं क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? एक्चुअली वो फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं आपसे बहुत डरता था, क्योंकि आपको देखकर ना मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, इसलिए मैं एक डॉक्टर के पास भी गया था। एक्चुअली पहली बार जब लड़का लड़की मिलते हैं ना तो ऐसा होता ही है। अब तो सब ठीक है ना? हाँ आप सब ठीक है। हाँ, लेकिन वो थोड़ा कुछ नहीं ठीक। है क्या लड़की थी यार, ऐसा लग रहा था जैसे खा जाएगी। अबे क्या सालों उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी यार। मैं तो पागल हो गया हूँ यार, कुछ भी करके उसको पाना चाहता हूँ यार। वो कैसे? You know what I want, I get it. यानी तो उसके साथ जबरदस्ती करेगा? नहीं, हम उसको प्यार से कहेंगे कि प्लीज आप एक रात के लिए हमारे साथ चल सकती हो। पागल कहीं का। अबे ऐसे ही करना पड़ेगा। यानी तू फिर वैसा ही करेगा जैसा तूने बनारस में किया था? एग्जैक्टली यार, हम वैसा ही करेंगे। तो फिर हम सोनी को अरे तू यार क्या बात करता है, वो ऐसा लड़का नहीं है। एक्चुअली वो हमारे इस घिनौने काम में कभी साथ नहीं देगा। और तुझे पता है, पिछली बार जब हमने बनारस में उस लड़की के साथ किया था तो उसने उस लड़की को छुआ भी नहीं, और साला बिना मतलब हमको फंसा के वहां से भाग लिया। सुधर जाओ सोनू, अब तो मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। हेलो हेलो
हेलो। मैं जानती हूँ सोनी, ये तुम्हारी ही हरकत है। यार सोनी, मुझे तेरी किस्मत से थोड़ी सी जलन होने लग गई है। अबे क्यों? तुझे तुलना जो मिल गई। अरे तो फिर तू भी कोई ढूंढ ले। कहाँ से ढूंढूं? एक लड़की के पीछे 1 महीने तक पड़ा, बाद में पता चला साली लाइसेंस वाली है। अरे यार, अगर तू मुझे बताता, तू मुझे मिलता या मैं तुझे बताता, ये जो लाइसेंस वाली होती चाहे 2 बच्चों की माँ होती, पटाने का, खाने का और छोड़ने का। तेरी तो क्या है, सोच ही गंदी है। तू तो साले कचरा चुनने वाली को भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं ऐसा हूँ। मैं सबको एक नजर से देखता हूँ, समझा कि नहीं? एक बात बता तू, ये कचरा चुनने वाली क्या इंसान नहीं होती है? वाह बेटा वाह, लगता है अभी अभी संभोग से समाधि की ओर पढ़कर आ रहा है। अबे रजनीश का चेला हो गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। देख, कभी काम करने की इच्छा हो तो कभी अपनी इच्छाओं का गला नहीं घोटना चाहिए, समझे कि नहीं? और जिसने भी अपनी इच्छाओं को दबाया है तो समझ ले उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर एक विद्रोह करने की प्रबलता उत्पन्न होती है। अरे मेरे लाल, इच्छाओं को दबाने के लिए भी एक इच्छा होनी चाहिए। ऐसा कोई कोई कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपनी इच्छाओं को दबाया है, तब जाकर हमने तुलना का प्यार पाया है। वो कैसे? देखो यारो, आजकल की जनरेशन क्या है, जहां लड़की देखी वहां गेम बजाने की सोचते हैं। हमें देखो, बिना तुलना को छुए हमने उसका प्यार पाया है। 2 दिन में लड़की नामर्द समझ के लात मार देगी। नहीं मारेगी। तेरी मेरी अभी अभी दोस्ती हुई है। फर्ज करके मैंने तुझसे 50 रुपए मांगे, क्या तू मुझे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। बिल्कुल नहीं दूंगा। जानना पहचान, खाला दो सलाम। तू मुझे क्या समझेगा? साला होगा कोई फकीर की औलाद। बस इसी तरह अगर हम किसी लड़की से दोस्ती करते हैं, पहले दिन ही उसे कहते हैं कि रात को हमारे साथ होटल में रात गुजारने चल, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? प्ले बॉय। एग्जैक्टली यही बात है। मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले 2-3 महीने लड़कियों से दोस्ती वाला माहौल बनाकर रखो, फिर 4थे महीने आई लव यू कहो, और 5वें महीने गेम बजा डालने का। A dirty mind always have a dirty ये तो thought. साला गंदा है, शुरू से इंसान गंदा हमेशा है। गंदी बात ही सोचेगा। अरे तू सब छोड़ यार, और 5वें महीने के बाद? नहीं बताऊंगा। बताना यार। 5वें महीने में लड़की को प्यार का इजहार करो तो लड़की खुद ही प्रपोज कर देगी, समझे? राइट यार, बिल्कुल राइट। तू तो बड़ा समझदार हो गया यार। अरे आई एम इन लव यार, इसीलिए। सही कह रहा है। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। किसका मुझे फोन जाना था? होगा। देखो, हर बात बतानी जरूरी नहीं होती। As you wish। चलो अच्छा बता देता हूँ। तुलना का फोन था और मुझे बुलाया है, बहुत अर्जेंट काम है। अबे प्रपोज करने के लिए। देखो मैं चलता हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। ओके। यार इसके तो मजे हैं यार। कुछ तो है यार, कुछ तो है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो सोनी? तुलना, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ, ये कोई पूछने की बात है? डू यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स। अगर ना भी करते ना तो एक बात जान लो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और मुझे सताना बंद करो। सताना? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। वो ब्लैंक कॉल्स, वो खून वाले लेटर्स। ओहो, अच्छा समझा। ओके ओके, आज से सब बंद। नो ब्लैंक कॉल, नो लेटर, नो खत, कुछ नहीं। तुमने मुझे बहुत सताया। अरे चाहने वालों को इतना सताते हैं क्या? अरे बाबा, आई प्रॉमिस यू, आज से कुछ नहीं होगा, पक्का पक्का, आई प्रॉमिस यू। क्या? क्या? क्या तू वो नहीं है? अरे यार, आज तक मैंने किसी को अपने खून से खत नहीं लिखा। हाँ, एक बार मन किया था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई सोचकर कि मैं अपने बदन का कौन सा अंग काटूं, इसलिए मैंने उसे बकरी के खून से खत लिख दिया। कहीं तू हम लोगों से मजाक तो नहीं कर रहा? देख, तुझे तेरी माँ की कसम है, बिल्कुल सच सच बता। अरे तुम कैसे दोस्त हो यार? मैं ये सोच कर परेशान हूँ कि आखिर वो कौन शख्स है जो तुलना को परेशान कर रहा है। परेशान नहीं कर रहा,
वो तो सिर्फ प्यार कर रहा है। क्या मतलब साफ है, वो जो भी इंसान है तुलना को खून से खत लिख रहा है, वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। तो तुम लोगों का मतलब है कि मेरी मोहब्बत में खोट है? वो तो तू ही बेहतर जानता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चुप है, हंसने की क्या बात है? देख, तेरे प्यार के रास्ते में कोई सरफिरा आशिक आ गया है, वो तो तू जीसस का शुक्रिया अदा कर जो तुझे तुलना मिल गई, लेकिन फिर भी तुझे सावधानी बरतनी होगी। कैसी सावधानी? तुझे उस सरफिरे आशिक को ढूंढना होगा। क्या मतलब? तुझे वॉचमैन बनना पड़ेगा। अबे यार, कुछ तो मेरे स्टेटस का ख्याल कर। मैं वकील का बेटा हूँ, वकील का, और कहाँ तू मुझे वॉचमैन बना रहा है? इश्क में रांझा फकीर बना, मजनू पागल बना, तो तू अपने लिए ना सही तुलना के लिए वॉचमैन बन जा यार, बन जा यार, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। हाय रे तुलना, तूने मुझे कहाँ लाकर तुलवा दिया। हमारे शरीर के भीतर एक देवता वास करता है। वो जैसा जैसा हमसे कहता है हम वैसा वैसा करते हैं। इच्छाएं तो अनंत हैं और इन सब में दुर्लभ इच्छा है नारी। नारी वो जो एक मर्द की ताकत को अपनी ओर खींचकर कमजोर कर देती। नारी वो है जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। तुलना तुम्हारी कुंडली में शनि प्रवेश कर चुका है। तुलना तुम्हारी कुंडली में शनि प्रवेश कर चुका है। तुम्हारी कुंडली में शनि प्रवेश कर चुका है। या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी छंदांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी या श्रीमलाटवी या रत्नाकरमंथना प्रकटिता विष्णु स्वया गेहिनी समां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। यत्र तत्र सर्वत्र शनि। हे तुलना, तुमने बेल बजाई थी? यस। तो सामने क्यों नहीं आए? हम अपने महबूब का दीदार यहीं चौखट से खड़े होकर करना चाहते अच्छा, थे। तो अब शायरी भी आ गई। अरे मोहब्बत में इंसान कुछ भी सीख जाता है, शायरी क्या बात है। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ, चलो आओ सुनो। अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो किसका दोष है? मोहब्बत का।
हाँ, मैं फिर नहीं समझी। हमें समझती हो ना? हाँ। बस। क्या बस? सुनो, हाँ? घर में तेल है क्या? तेल? क्यों? अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ, जाओ जाकर लेकर आओ। तेल कितने सवाल पूछती हैं? सच में सर में दर्द है ना? अरे और नहीं तो क्या, देखो अगर मेरे गले में दर्द हो रहा होगा तो मैं खुद ही दबा लूंगा। हाँ। अरे सुनो, हाँ? तुम क्या पहले पहलवानी करती थी? क्यों, दर्द नहीं जा रहा है? तेल लगा रही हो या मार रही हो? एक तो मैं तेल लगा रही हूँ तुम्हारे सर पे, और तुम तो मुझ पे ऐसे हुक्म चला रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे हो नहीं तो बन जाओगी, हैं? बैठो, मैं पंडित को फोन लगाता हूँ, अभी लगाता हूँ। हाँ? बैठो, अभी लगा रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी लगा रहा हूँ। हेलो पंडित जी, किसकी शादी करा रहे हो? दुल्हन की 5वीं करा रहे हो या दूल्हे की 6ठी? अरे सुनो, मेरी एक बात सुनो, एक पता नोट करो। RSVP नगर, नवजोत नगर, कोरेगांव, जल्दी आना। हाँ ओके। हाँ। हाय राम, क्या कर दिया तुमने? अरे अरे कभी तो शादी करोगी ना? मुझे शादी नहीं करनी है। अरे मेरी मानो, शादी कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे नहीं करनी है। क्यों? मैं अंधा हूँ, नहीं। लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, बहरा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर शादी क्यों नहीं कर रही? मुझे अभी नहीं करनी है। देखो, तो शादी क्या बुढ़ापे में करोगी? तुमने मुझे बुद्धि कहा? बुढ़ी को बुढ़ी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? अरे मेरा मतलब, अरे तुम क्या, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बुढ़ापे में शादी ना करने के कितने फायदे और कितने नुकसान हैं। मुझे समझने की कोशिश करो। तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, मुझे कोई इतना क्यों परेशान कर रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू ट्रस्ट मी ना? क्या ठीक होगा सोनी, क्या ठीक होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, जीना हराम कर दिया है। और क्यों कर रहा है मेरे साथ? वो ब्लैंक कॉल्स, खून भरे लेटर्स, वो गुलदस्ता। बिल्कुल फिक्र मत करो, ये जो कोई भी कर रहा है ना, वो अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा कुछ मत करना सोनी प्लीज। जो कोई भी हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है ना, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं सोनी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरा विश्वास करो और अब देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं, देखती जाओ। दोस्तों, मेरी राय मानो तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। मदनपुरा के शकील भाई को उसकी सुपारी दे देते हैं, साली पूरी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अरे किसी भाई को उसकी सुपारी देकर उसे नहीं मार सकते। वो क्यों? वो बहुत सरफिरा आदमी है, मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। मारना तो दूर की बात है, वो बहुत चालाक इंसान है। तो तू एक काम क्यों नहीं करता? क्या? तुलना के घर पे रहकर उसको पकड़ने की कोशिश कर। अरे मैंने वो भी करके देख लिया, लेकिन साले ने मुझे वहां भी दाव दे दिया। तो फिर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? अरे इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूं। मैं एक राय दूं? बोल। हम पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में कुछ नहीं कर सकती। हम तीनों को, यानी हम चारों को मिलकर उस सरपरे से तुलना को बचाना होगा।
प्यार करने वालों को दुनिया अक्सर पागल कहती है। हम भी पागल हैं। हम पागल हैं। जो चीज हमें नहीं मिलती हम उसके लिए पागल हो जाते हैं। हमें सिर्फ प्यार चाहिए काजल, सिर्फ प्यार। हम बचपन से अनाथ हैं, बिन माँ बाप के। ऐसे जिंदगी जीने से बेहतर है कि हम खुद खुशी कर लें। नहीं नहीं, हमने तुमको देख लिया काजल, हमने तुमको देख लिया। अब हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं काजल, हम जीना चाहते हैं। हम तुमसे मिलना चाहते हैं काजल, हम तुमसे मिलना चाहते हैं काजल। हम तुमसे मिलने आएंगे काजल, हम तुमसे मिलने आएंगे। कल सूर्या अस्त होने के बाद हम तुमसे मिलने आएंगे काजल, हम तुमसे मिलने आएंगे। आज रात को हमें तुलना का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, 18 दिसंबर, आज रात को। तुलना, you are a very lucky girl हाउ? because 18 December is a very lucky day. यार सोनी, हमें बर्थडे की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। वो कैसे? वाइन, विस्की, वो सब तो लाना ही पड़ेगा ना यार। लेकिन मैं तो बहुत गरीब घर से हूँ, आज तक कभी भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है। तुलना, तुम गरीब घर की लड़की थी, अब तुम सोनी रॉबिन्सन की दोस्त हो और हमारे घर में पैसों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तुलना तुलना तुलना, लिसन टू मी। बॉबी हमारे बचपन का दोस्त है और इसका दिल जिस पे भी आता है ये पैसे को पानी की तरह बहाता है। गॉट इट? तुलना, we are just friend, just celebrate your birthday तुलना। तो देर किस बात की, चलो तैयारियां शुरू करें। You are right. You are right. वाह! और मैं और तुलना बैठ के देखते हैं कि कौन कितनी मेहनत से घर सजाता है। You cheater! अरे तुम मर साले। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday. ए, यहाँ भी दो। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday तुलना। गिरा दिया यार। रे तेरे कारे क्या चाहिए? क्या बात है? डांस सुनना। जिसे हम चाहते हैं वो किसी और को चाहती है, हम उसकी पूजा करते हैं। हाँ, त्रिया चरित्र। जिसे भगवान भी नहीं समझ पाए उसे हम इंसान क्या समझेंगे। पर हमें अपने हर सवाल का जवाब चाहिए, आज ही, अभी और इसी वक्त हमें अपने सवाल का जवाब चाहिए काजल।
मजा आ गया आज की पार्टी में, मजा आ गया। बहुत अच्छा, क्या ना बहुत अच्छा मजा आ गया, Thank you, Manoj जी। बहुत अच्छा। ओह गॉड। अब हम चलते हैं। ओके, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। अगले साल फिर आऊंगा। चलो चलो, बाय। ओके गुड नाइट, बाय बाय बाय। बाय बाय Good बाय। बाय। तुला Thanks a lot. Okay, sure. फिर मिलेंगे। बाय। ओके, थैंक यू, बाय बाय। कजरा रे तेरे काले काले नैना, तेरे काले काले नैना, तेरे काले काले ए मेरी सीट मुझे दे। ए चलो उधर हट। चल जब तक इस धरती पर नारी रूपी शरीर दिखाई देता रहेगा, मनुष्य मनुष्य को तकलीफ देता रहेगा। लोग तो कहते हैं कि नारी जाति अबला है। गलत गलत कहते हैं। नारी तो सबला है। इसकी मोह माया से कौन मुक्त हुआ है? इस नारी जाति ने सारे संसार को विचलित करके रखा है। विचलित करके रखा है इस नारी जाति ने सारे संसार को। कौन हो तुम? मनुष्य। मनुष्य? तुम हो कौन? क्या चाहते क्या हो? वही जो एक औरत से हर मर्द चाहता है। पागल हो क्या? वो तो मैं हूं ही। तुम अब इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। पहचान मुझे। मैं वही शनि हूं जिसके खातिर तूने अपना सब कुछ छोड़कर मुझे अपनाया था। तुम किसकी बात कर रहे हो? हम तुम्हारी बात कर रहे हैं काजल। कौन काजल? तुम जानकर अनजानी मत बनो काजल। ये हमारा दिल छोटा सा है। 50 ग्राम का होता है। टूट गया तो हम मर जाएंगे काजल। हम मर जाएंगे। तुम हमारी हो, हमारी थी और हमारी ही रहोगी। जब तक इस धरती पर हमारे कदमों के निशान रहेंगे, हमें बर्दाश्त नहीं कि तुम्हें कोई और छुए। काजल, तुम याद करो काजल, वो जिस दिन हमारे घर पूजा थी। याद करो काजल, याद करो। ओम नमो भगवते नमः। देवदित्यमान मान्मुकुटं स्फोरं करकुंडलम दरात्वे सहस्रकिरणं स्त्रोते रचेत। हवन में घी डालना, हाथ दीजिए। ये लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। ओम तस्य तस्य ब्राह्मणो द्वितीय पराते श्रीधीर दादा करते जम्बू दीपे भरत कन्ये वायावर्ते कत्र चित्र करते कुल श्रेष्ठे कुल योगे अतस्य चित्र चरणे अमुक सदस्य आषाढ़ मासे पितृपक्षे माधो वस्म। ओम रामे नमः। ओम मित्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रामे नमः। ओम रवहे नमः। ओम सूर्याय नमः।
ओम सूर्याय नमः। ओम मानवे नमः। ओम मानवे नमः। ओम सदाय नमः। ओम स्वधाय नमः। ओम पुष्पाय नमः। ओम पुष्पे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम रवित्राय नमः। ओम रवित्रे नमः। ओम अलकाय नमः। ओम अलकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। तदामिदं सर्वदेवताय नमः। ओम मंगलाय मंगलाय। ओम सूर्यरक्षारकं श्रोत्रं निगिर्वा मूर्धोपद्रके ददातियं यस्य दशम वंशिकाय सर्वशिक्ष्य सुनोदया तदे समग्र धीयते सस्वनासनस। ओम श्री मंगलाय। अब अपने इष्ट देव का मन में स्मरण करके उन्हें प्रणाम कीजिए। काजल हम जा रहे हैं। एक मिनट आ रही हूँ मैं। दूध। हम बच्चे नहीं है काजल। आप दिन भर मेहनत करते हैं तो जरूरत है ना दूध की। भाई सारा दिन तो तुम काम करती हो घर में, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं, आपको पीना ही पड़ेगा। पीना ही होगा आपको। खुश? खुश। अब मैं चलूं? हाँ। आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? मैं तो कुछ नहीं भूल रहा हूँ। हाँ, शायद कुछ नहीं भूल रहे। कसम से मैं तो कुछ नहीं भूल रहा हूँ। सारा सामान तो ले लिया मैंने। अच्छी बात है। चलो। हाँ। बाय। बाय। काजल, काजल, अरे भाई काजल, चाय तो लेके आओ जरा। काजल, काजल। काजल, 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 काजल। उस दिन से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं काजल। आज जाकर हमारी तलाश पूरी हुई। हमारा दिल कहता है कि तुम हमारी काजल हो। बताओ ना काजल, तुम हमें पहचानने से क्यों इनकार कर रही हो? हमें बताओ ना काजल, क्यों? क्यों?
उस दिन तुम हमें छोड़कर भाग आई थी। ऐसी क्या मजबूरी थी काजल कि तुम हमें छोड़कर वहां से भाग आई? बताओ ना काजल, बताओ काजल। उस दिन तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद एक लड़का आया था, जिमी। कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम हॉस्पिटल में हो। तो मैं पागलों की तरह वहां से भागी उसके साथ। मुझे लगा वो मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहा है, लेकिन रास्ते में मुझे अकेला और बेबस पाके उसके बाद और 2 लड़के आए। उन तीनों ने मेरी उसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरे बदन में कोई कपड़ा नहीं था। मैं मर जाना चाहती थी, लेकिन तब एक औरत आई और उसने मुझे कपड़े दिए। मैं वहां से भाग आई और इस शहर में आ गई। मैंने सोचा आत्महत्या कर लूं, फिर सोचा नहीं, वो कायरता है। मैंने सोचा मैं उनसे बदला लूंगी, उनसे जरूर बदला लूंगी। जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। कौन थे वो? हमें बताओ काजल, कौन थे वो? हमें उन तीनों के नाम चाहिए। हमें नाम चाहिए काजल। मैं खुद बदला लूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ो। और मैं तुम्हारे पास वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारे लायक नहीं समझती थी। मैं मजबूर हो गई थी। हमारे शरीर के भीतर एक देवता वास करता है। वो जैसा जैसा हमसे कहता है, हम वैसा वैसा करते हैं। हमें बताओ काजल, हमें बताओ काजल। मेरी वजह से तुम मुसीबत में मत पड़ो। हमें बताओ काजल, हमें उनके नाम बताओ काजल, उनके नाम बताओ। जिमी, बॉबी और आशु। जिम्मी, बॉबी और आशु। यत्र तत्र सर्वत्र शनि। तीनों की कुंडली में प्रवेश कर चुका है। तुम चिंता मत करो काजल, अब उनका सर्वनाश निश्चित है।
निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। हम बुरे हैं, हम बुरे हैं। हाँ, हाँ हम बुरे हैं, हम बुरे ही रहेंगे। हम नहीं कहते, तुम्हारी बनाई दुनिया वाले कहते हैं। हम तो इस मोह माया की दुनिया के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। हमारी पत्नी हमसे दूर है, जीवित है, जीवित है फिर भी दूर है। हे त्रिनेत्रधारी, हमारी इच्छाएं अनंत नहीं है ना, हमारी इच्छाएं अनंत नहीं है, और ना ही हम तेरी इस दुनिया के भोग विलास में लिप्त होना चाहते हैं। हमें किसी बात का कोई घमंड नहीं है। हम इसीलिए तुम्हारी शरण में आए हैं। हे त्रिनेत्रधारी, हमें ये तो बताओ कि हमारा कसूर क्या है। हमें तो आजकल ये भी समझ में नहीं आता कि हम हंसे या रोए। इस पत्नी वियोग ने हमें तड़पा दिया है त्रिनेत्रधारी। हम तुमसे प्रार्थना करने आए हैं त्रिनेत्रधारी, गुस्सा करने नहीं आए, हम प्रार्थना करने आए हैं। हो सके तो हमारी पत्नी हमें लौटा दो। और हम जानते हैं कि पत्नी को सिर्फ तुम ही लौटा सकते हो, सिर्फ तुम लौटा सकते हो। हम जानते हैं कि इस विपदा को सिर्फ तुम ही हटा सकते हो। चलता हूँ। अपना ख्याल रखना शंख। ऊपर वाले से प्रार्थना करना। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। धन्यवाद। अनर्थ हो गया त्रिनेत्रधारी, अनर्थ हो गया। हमारी पत्नी के साथ कुकर्म हो गया और उसके दोषी आप हैं। आप हैं उसके दोषी। आप यहाँ चुपचाप बैठकर देखते रहे। अब सर्वनाश निश्चित है, निश्चित है सर्वनाश। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमारी पत्नी के साथ कुकर्म किया है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए, बताने आए हैं। कुछ हो सके तो कर लेना। उनका अंत निश्चित है। यत्र तत्र सर्वत्र शनि।
बिल्कुल ठीक है। यार रात ही तो अपनी है यार। आशु, जिमी ठीक कह रहा है, हमें वो चलना चाहिए, मतलब चलना चाहिए। चलो ओके, नाइस मीट यू। ओके, नाइस मीट यू। ओके, बाय। चल चल यार, बाय, ओके बाय। बाय। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। अच्छा मजाक है यार, मेरे घर में आके मुझे को डरा रहा है। हमारे शरीर के भीतर एक देवता वास करता है। वो जैसा जैसा हमसे कहता है, हम वैसा वैसा करते हैं। मगर मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? वही जो एक कुत्ते की कुत्ते से, एक पुलिस की चोर से, एक सांप की नेवले से तुम्हारी कुंडली में शनि प्रवेश कर चुका है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं समझा नहीं। याद करो वो दिन जब एक औरत को तुम 3 दोस्तों ने मिलकर उसके साथ कुकर्म किया था। याद आया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। किसी को कोई माफ करे उसे भगवान कहते हैं। हम तो अच्छे इंसान भी नहीं, भगवान कैसे हो सकते हैं? तुम्हें मरना होगा आज, अभी और इसी वक्त। लोग सही कहते हैं, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। तुलना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आई अंडरस्टैंड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। What do you mean कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आशु हम लोगों के बीच में नहीं है। वो हम लोगों से इतना दूर जा चुका है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, लगता है कोई सरफिरा इंसान था जिसने आशु को इतनी बेरहमी से मारा है और उसके माथे पर उसने बदला लिख दिया है। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आशु जैसे लड़के की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। तुलना, अगर मुझे पता चल जाए ना कि वो कौन इंसान है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दिखता कैसा है? अगर मुझे ये पता होता ना तो वो साला 20 फुट जमीन के नीचे होता। कूल डाउन, कूल डाउन। आई थिंक यू नीड वाटर। पुलिस को कुछ खबर मिली है? कुछ नहीं। काफी चालाक लगता है किलो। चोर की चोरी एक ना एक दिन तो पकड़ी जरूर जाएगी। लेकिन सब कुछ गवाकर चोर को पकड़ने से क्या फायदा? अरे इसीलिए तो इतना बेचैन हूं कि चोर चोरी करके तो चला गया, लेकिन वो फंसेगा। एक ना एक दिन वो जरूर फंसेगा। कैसे? उसके लिए ही तो मैं चारा डालने जा रहा हूं।
मिस्टर मेहता, आशु के कत्ल को 3 दिन हो चुके हैं, पर कमाल है, आप लोगों में से कोई चुप्पी क्यों नहीं तोड़ता? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन जवान बेटे की मौत का गम क्या होता है ये माँ बाप से बढ़कर और कोई नहीं जानता। अभी उसकी मौत से कुछ ही घंटे पहले ही हम उसके साथ बैठे बियर पी रहे थे, वो भी उसकी मौत से 2 या 3 घंटा पहले। मैं उन लम्हों को कैसे भूल सकता हूँ, और उसके बाद जो भी हुआ वो सब जानते हैं। मेरे कहने का मतलब ये, ठीक कत्ल से पहले पार्टी में तुम लोग कितने लोग हो? 4। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पार्टी में तुम चारों के अलावा कोई 5वां भी था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, वो वहां था, इसलिए ये कत्ल हुआ। आपको जो करना है कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा कोऑपरेशन आपके साथ है। हम आपके जज्बात समझते हैं मेहता साहब, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, विद इन 1 वीक कातिल जो भी होगा कानून के शिकंजे में होगा। इंस्पेक्टर, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। जिसको जाना था वो तो जा चुका। आई जस्ट आस्क यू, क्या आप मेरा बेटा वापस ला सकते हैं? क्या आप इसका भाई वापस ला सकते हैं? I can't do this, लेकिन कातिल को मैं पकड़ के रहूंगा। मुंबई पुलिस के नाम से देश के अच्छे गुंडे के छक्के छूटकर कातिल जो भी होगा बहुत जल्द कानून के शिकंजे में होगा। मनुष्य बुरा नहीं होता, उसकी हरकतें बुरी होती हैं। पाप और पुण्य का फैसला यही होना है, इसी मृत्युलोक में। सत्य है, यह संसार सत्य कहता है, नारी किसी का भी काल बन सकती है। हे ईश्वर, हमें इस संसार से मुक्ति दे। साधु संत पंडित महामंडलेश्वर सभी ने तुझसे मुक्ति मांगी है। कामाग्नि की लालसा ने मनुष्य को मनुष्य का शत्रु बना दिया। ऐसे मनुष्य इस संसार में जीवित रहकर भी क्या कर सकते थे? हे परमपिता परमात्मा, तू ही कहता है, तेरी इच्छा के बगैर इस नश्वर लोक में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज हमने जो कुछ भी किया है वो सब अगर तेरी इच्छाओं से हो रहा है तो हम तुझे शत शत प्रणाम करते हैं। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ बेटा। मम्मी? हाँ बेटा, मम्मी बोल रही हूँ। हाँ कहिए मम्मी। बेटा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, बेटा तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। अच्छा मम्मी, मैं बस अभी आया। अच्छा बेटा। हेलो हेलो। मम्मी, इससे पहले भी आपने मुझे फोन किया? नहीं बेटा। आपकी कहीं गाड़ी खराब हुई है क्या? नहीं तो, मैं तो घर पे बैठी हूँ। शिट। क्या हुआ बेटा? तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ बेटा तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, यू आर मिस्टर बॉबी? हाँ यस कहिए। मुझे आपकी मम्मी ने भेजा है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं है। मैं आपकी मम्मी की सहेली रीमा जी की बेटी हूँ। अच्छा, आपका नाम? रूबी। इस पैकेट में खाना है, आपने खा लिया? नहीं अभी तो नहीं। मैं खिला दूं? बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना प्लीज। कम आइए, बैठिए प्लीज। आपका घर काफी अच्छा है, लेकिन आपके यहाँ गर्मी बहुत है।
क्या बात कर रही हैं? एयर कंडीशन तो चालू है। एसी चालू है, फिर क्या? फिर कुछ पानी मिलेगा? ठंडा पानी? हाँ हाँ हाँ, बस मैं अभी लाया, 1 मिनट। ये लीजिए, पीजिए पानी पीजिए। आप अकेले रहते हैं? आपने कुछ कहा? नहीं जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वैसे आपका नाम बहुत क्यूट है। शुक्रिया। वैसे आप भी काफी सुंदर हैं। ओह थैंक्स। वैसे आप करती क्या हो? मैं कॉल सेंटर में हूँ। अच्छा, कॉल सेंटर में, यानी जॉब करती हो आप? हाँ। गुड, बहुत अच्छे। देखो ना बॉबी, प्यास मुझे फिर से लगी है। मेरी प्यास कैसे बुझेगी? तुम कहो तो मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूं। हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ड्रिंक चलेगा क्या? आई लाइक ड्रिंक्स। जीन चिल्ड है ना? हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि ठंडी है आइस, ये हाँ। आइस। थैंक्स। जी में आता है कि तुम्हारी इस खूबसूरती को देखकर एक शेर कहूं। हाँ, इरशाद। हर मालदार पर वाजिब है ज़कात देना। तुम हुस्न की मलका हो, बोसे दिया करो। वाह, खूब। एक और शेर अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ, इरशाद। तुमको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, तुमको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे। अपने कांधे से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। कुछ खाने के लिए है क्या? खाने के लिए शायद अभी देखता हूँ मैं। 1 मिनट। हाँ। कौन हो तुम? तेरी कुंडली में शनि प्रवेश कर चुका है। क्या कह रहे हो तुम? मनुष्य के रूप में तेरा काल अभी शनि प्रवेश कर चुका है। लोग सही कहते हैं, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। डिसूजा साहब, सब्र से काम लीजिए, हमें आपसे हमदर्दी है। हमारे शरीर के भीतर एक देवता वास करता है।
वो जैसा जैसा हमसे कहता है हम वैसा वैसा करते हैं। हम तो उसके हाथों की कठपुतली हैं, उसके इशारों पर नाचने वाले, गाने वाले। हे भगवान, हमें क्षमा करना, अपने शनि को क्षमा करना भगवान, क्षमा करना। लोग सत्य कहते हैं, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। यत्र तत्र सर्वत्र शनि। देखिए, मैं आपको एक सभ्य नागरिक समझकर आपसे ये सहायता मांग रहा हूं। हाँ, या कामत है। What? इंद्र दर्शन 12402 लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स। ओह माय गॉड। आपके दोस्त जिमी का भी मर्डर हो गया। What? बदला बदला मिस्टर सोनी, फिर वही बदला बदला बदला। कौन हो सकता है शख्स? मुझे समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब कि आखिर वो कौन सा सरफिरा कातिल है जिसने मेरे तीनों दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया है। चौथा आप भी हो सकते हो। What do you mean? I mean चौथा शिकार। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? सचेत कर रहा हूं मैं आपको, जो एक पुलिस का काम होता है। आपको सावधान कर रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूं। एक गोली जब चलती है ना, तो सोचने तक का मौका नहीं मिलता। आदमी काल के गले में जा चुका होता है। ऐसी नौबत में आने नहीं दूंगा। आप अपना बेहतर खुद सोच सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? Why not? लेकिन संभल के जाइएगा। थैंक यू। गुड नाइट। हेलो, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसे किताब पढ़ रही थी। अच्छी बात है, पढ़ते रहना चाहिए। वो तीनों इस दुनिया से फना हो चुके हैं। एक्सीलेंट। वैसे भी उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं था। खाना खाया तुमने? हाँ। अपने हुस्न, अपने चेहरे को बहाल रखा कर। बदलता रहता है मौसम, ख्याल रखा कर। थैंक्स। सब कुछ बदल गया काजल। हाँ। तुम तो नहीं बदलोगी ना काजल? तुम्हें अपने काजल पर भरोसा नहीं है? हमें तुम पर बहुत विश्वास है। फिर भी हमें डर लगता है। किससे? शायद अपनी तकदीर से। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, धन्यवाद काजल, धन्यवाद। हाय तुलना। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है तुम्हें? तुम जो आ गए हो। तुलना, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? तुलना, मेरे तीनों दोस्त मर गए हैं। वो तीनों इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बॉबी, आशु, जिम्मी तीनों मुझे छोड़ के चले गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक मिनट। मेरा मूड नहीं है।
अच्छा लगेगा, तुम्हारा मन हल्का होगा। Cheers। बेटा एक नारी अगर अच्छी हो तो पूरे कुल की रक्षा करती है, अगर डायन हो तो पूरे कुल का सर्वनाश करती है। प्रिया चरित्र को कौन समझ पाया है और कौन समझेगा? औरत तो एक पहेली है। तुमने हमारे प्यार का, हमारे विश्वास का गला घोटा है। हमने तुम्हारे खातिर 3 लोगों की जान ली। अगर शनि 3 लोगों की जान ले सकता है तो तुम्हारे इस आशिक की जान भी ले सकता है। नहीं शनि, तुम इसकी जान नहीं ले सकते हो। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। मरना तो पड़ेगा। कोई हमारी काजल को छुए हमें बर्दाश्त नहीं। तो तू है बदला लेने वाला? हाँ। क्या दुश्मनी थी? जो सांप की एक नेवले से होती है। मैंने पूछा किस वजह से तूने इन 3 लोगों की जान ली? मारा तो बस मारा। ये ऐसे नहीं बताएगा, ये ऐसे नहीं बताएगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ। ये कहानी बनारस से शुरू होती है, जहाँ मैं अपने पापा और अपनी छोटी बहन झरना के साथ रहती थी। मेरे पापा एक होटल में मैनेजर का काम करते थे और एक दिन यार मुंबई से बाहर आके कितनी शांति मिलती है। यहाँ बनारस का क्लाइमेट भी कितना अच्छा है। यार बनारस में सिर्फ एक चीज की कमी है, यहाँ की लड़कियों में वो बात नहीं है जो मुंबई की लड़कियों में। अबे मुंबई की लड़कियां जानता है क्या सोचती हैं? पता तेरे को? बता दे यार, किसी को नहीं बताऊंगा। अबे अपनी दुकान और मकान को खुला रखते यार। और यहाँ बनारस की लड़कियां अपनी दुकान और मकान दोनों को छुपा कर रखती है। जानते हो किसके लिए? किसके लिए? अपने पति देव के लिए। अरे वाह, फिर तो मैं बनारस की लड़की से ही शादी करूंगा। अबे क्या बोल रहा है? अबे बनारस की लड़की से शादी मत करना। क्यों? अबे वो अपने अंकल है ना, अंकल शर्मा अंकल। हाँ हाँ तो उनकी बीवी जानता है कहाँ की है? कहाँ की है? अबे बनारस की है। और जानता है किसके साथ भागी? 60 साल के बुढ़े के साथ भागी। ओह माय गॉड, बनारस बनारस लग रहा है। और जानता है, जब से मैं बनारस आया हूँ हर लड़की को नोट कर रहा हूँ। 100 में से 90 लड़कियों के चेहरे पर मैंने हंसी देखी है। अरे तो क्या उन लड़कियों की माँ मर गई है जो रोने वाली शक्लें बनाकर घूमेंगी? अबे
मेरे डैड पता है क्या कहते हैं? हंसी जिसकी जितनी अदा होगी, अरे वो उतनी ही बेवफा होगी। वाह वाह वाह, अच्छा ऐसा कहते थे? कहते थे क्या मतलब? अरे मेरा मतलब कहते हैं। अरे बॉबी, हाँ बोल लोखंड वाली आंटी। अरे यार क्या बात है यार। अरे पता है अबे एक बार क्या हुआ, मैं लोखंड वाला गया, अरे यार शॉपिंग करने, तो मुझे एक आंटी दिखी। मैंने आंटी को देखा, आंटी ने मुझे देखा। 3-4 दिन में बेटा बेटा करके दोस्ती हो गई और 5वें दिन मुझे अपने घर पे ले गई। और जब घर पर ले गई तो मुझसे बोली, बॉबी बेटा जरा मेरी पीठ में खुजली मच रही, मेरा ब्लाउज खोल दे। अरे यार मैं तो हिल गया यार, ये क्या बोल रही। मैंने कहा यार देखा जाएगा। मैंने जैसे ही ब्लाउज का बटन खोला, आई मीन के जैसे ही मैंने नो एंट्री में हाथ डाला, मेरे को 440 बोल्ट लग गए यार। फिर क्या, तुझे तेरी माँ की कसम है यार, किसी से कहेगा तो नहीं? अरे नहीं कहूंगा यार, जल्दी बोल। कहता हूँ यार, रिलैक्स। अरे नहीं बोलूंगा यार, तू जल्दी बोल। अरे यार फिर क्या, फिर आंटी ने मेरे नो एंट्री में हाथ डाल दिया। अरे यार फिर क्या यार, फिर तो हो गया यार, तू सचमुच बहुत लक्की है यार। सो तो हूँ यार। ये तो खाली हो गई यार। यार ये मैनेजर का बच्चा भी कहाँ गया? रिलैक्स यार, रिलैक्स, आ जाएगा, काय को टेंशन ले रहा है? ए सोनी यार, तू पीता वीता तो नहीं है, बेल तो मार यार। मे आई कम इन सर? यस कम इन। कुछ चाहिए आप लोगों को? जी हाँ, थोड़ा सा पानी चाहिए था। बिल्कुल, 2 मिनट में अभी लाती हूँ। अरे यार, बनारस में भी ये आइटम बम। यार इसको तो अमेरिका भेज देना चाहिए। कीचड़ में भी कमल खिलता है। अरे इस कली को तो मैं कमल बनाऊंगा। वो कैसे? बस आने दे एक बार। एक्सक्यूज मी, वाटर। ये क्या कर रहे हैं आप? अबे ये क्या कर रहा है? जिन्होंने खेल में मैं तुम लोगों के साथ हट के यार ये तो मर गई यार। भाग यार, भाग। तुमने मुझे मोहरा बनाया, अपने लिए इस्तेमाल किया।
बस इंस्पेक्टर बस। अब हमें तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। सोनी, हम जानते हैं कि तुम तुलना से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुलना कानून की नजर में एक गुनहगार है और मैं कोशिश करूंगा कानून इसे कम से कम सजा दे। मुझे माफ कर दो सोनी। इसमें माफी की कोई बात नहीं है तुलना। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलिए।